नमस्कार। अगर आप अभी तक बीएचयू या सीएचएस कक्षा 9वीं और 11वीं के एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरे हैं, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने में बहुत ही सहूलियत रहेगी और आप बिना गलती के अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको थोड़ा सा भी कोई भी समस्या ना आए। ठीक है, फिर भी अगर आपको कुछ भी समस्या आते हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए क्या चाहिए कि कक्षा आप 8वीं में अगर पढ़ रहे हैं तो आप 9वीं के लिए भरेंगे। जो कक्षा 9वीं में पढ़ रहा है, सॉरी, जो 8वीं में पढ़ रहा है वो 9वीं के लिए, जो कक्षा 10वीं में पढ़ रहा है वो 11वीं के लिए भर सकता है। जो कक्षा 10वीं में पढ़ रहा है उसका अलग अलग स्ट्रीम होता है, जैसे मैथ हो गया, बायो हो गया, आर्ट हो गया, कॉमर्स, वो कौन से स्ट्रीम में जाना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो ये रहता है आपका ऑफिशियल वेबसाइट का पेज। ठीक है, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप जा करके एप्लीकेशन फॉर्म अपना भर सकते हैं। तो इसमें देखिए, यहाँ पर जब आते हैं इधर साइड एप्लीकेंट लॉगिन, यहाँ पर आएंगे तो एग्जिस्टिंग यूजर, यहाँ पर आपको साइन इन करने के लिए बोलता है। फिर फॉरगेट पासवर्ड को आप यहाँ पर क्लिक करके फॉरगेट कर सकते हैं अपना पासवर्ड। नीचे आता है न्यू रजिस्ट्रेशन और एक्टिवेट योर अकाउंट का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, यानी रजिस्ट्रेशन करना है। अब रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसको एप्लीकेशन फॉर्म हम लोग भरने से पहले आप लोग इन डॉक्यूमेंट को लेकर के तैयार रहिएगा। क्या क्या चाहिए हमको, हमको चाहिए अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्कैन फोटो ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, मतलब आपका अपना फोटो होना चाहिए और आपका अपना सिग्नेचर होना चाहिए। साथ ही में जो कैंडिडेट है उसका भी सिग्नेचर होना चाहिए, यानी कैंडिडेट का सिग्नेचर होना चाहिए, उसके पेरेंट्स या गार्जियन का भी सिग्नेचर होना चाहिए। और आपके पास एक नेट बैंकिंग या जिस भी तरीके से आप अपना पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, तो उसका माध्यम होना चाहिए आपको पेमेंट करने के लिए। अगर ये सब माध्यम है तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं घर बैठे। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर आप जाएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं, इस तरीके से पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको बोलेगा सिलेक्ट करना है आपको क्लास, जो भी आप क्लास के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अपना भरना चाहते हैं वो क्लास अपना सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर 9th के लिए मैंने सिलेक्ट किया है। अपना जो आपका नाम होगा वो आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है। ठीक है, यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे। यहाँ पर अगर मिडिल नेम कुछ है तो मिडिल नेम डाल लीजिए। यहाँ अगर मान लीजिए थर्ड नेम कुछ है, यानी लास्ट नेम सर नेम है, तो उसको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। इसके बाद क्या करना है, देखिए, डेट ऑफ बर्थ में आप कुछ भी नहीं डाल सकते। यहाँ पर जो रहेगा उसके जिस डेट ऑफ बर्थ के अंदर अगर आप आते हैं तभी लेगा। जैसे हम अगर 1 जनवरी 2010 के हिसाब से डालें तो क्या कर रहा है कि एज लिमिट एक्सीड, यानी हमारी लिमिट जो है 13 से 15 के बीच का होना चाहिए, यानी, और यहाँ पर हमारा कितना हो रहा है कि 15 साल 3 महीने का हो गया, तो इसको नहीं लेगा। ठीक है, और अगर हमने मान लीजिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में महीना हमने घटा करके, मतलब बढ़ा करके, यहाँ जो जनवरी था हमारा महीना, ठीक है, जनवरी वाले महीने को हम यहाँ से हटा करके मान लीजिए सितंबर में कर लेते हैं और अब भरते हैं मान लीजिए 2 सितंबर, तो देखिए क्या ले रहा है, योर एज इज 14 ईयर 6 मंथ एंड 30 डेज। तो आप भर सकते हैं, यानी 13 से लेकर 15 के बीच का होना चाहिए तभी आप भर सकते हैं। अगर उससे एक भी दिन के अधिक कम होंगे तो फिर नहीं लेगा। ठीक है, तो इस चीज से आप स्वस्थ रहें कि आपको क्या क्या चीजें डालना है। यहाँ पर फिर आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल या फीमेल। यहाँ पर आपको अपने पापा का नाम डालना है, यहाँ पर आपकी मम्मी का नाम डालना है, यहाँ पर अपना ईमेल आईडी ध्यान रखिएगा, अपना डाल सकते हैं, अपने मम्मी पापा का या अपने रिलेटिव से किसी किसी का भी डाल लीजिएगा, जिससे आपको जो भी आपके पास उपलब्ध हो। ठीक है, क्योंकि यही इसी ईमेल आईडी का उपयोग आपको बार बार करना रहेगा। इसके बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम अभय है, अभय कुमार सिंह, तो अभय कुमार सिंह अगर है तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, पासवर्ड अगर बनाना है तो किस तरीके से आपको मैं बता दूं, बना लीजिएगा। पहला अक्षर कैपिटल आप ले लीजिएगा, जैसे हम ए ले लिए, ठीक है, कैपिटल में। इसके बाद स्मॉल में BHAY स्मॉल में कर लिए।
फिर यहाँ पर कोई एक सिंबल डाल लीजिए, फिर 123 डाल सकते हैं, या फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है तो उसका ईयर डाल लीजिए। ये आसान है, इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना वही जो पासवर्ड बनाया है यहाँ पर उसको कंफर्म करने के लिए फिर से डाल देना है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपको डालना है, अपने पेरेंट्स का डाल सकते हैं, अपना जो कि आपके पास उपलब्ध हो। इसके बाद कैप्चा कोड डाल करके आपको क्या करना है, साइन अप कर लेना है। जैसे ही आप साइन अप करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से पेज खुल करके आ जाता है। और इसमें क्या रहेगा, आपका क्लास का नेम यहाँ पर रहेगा, कौन से क्लास के लिए कर रहे हैं, ईमेल आईडी, नेम ऑफ एप्लीकेंट, और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, जो आपने पर्सनल रजिस्ट्रेशन के डिटेल में आपने जो डाला है अपना डिटेल, वो सब यहाँ पर शो होगा। उसको एक बार आपको क्या करना है, चेक कर लेना है सभी डिटेल। और इसके बाद अगर सब सही है तो आपको कंफर्म करना है। अगर कुछ गड़बड़ लग रहा है तो यहाँ पर चेंज पर करके आप जा करके चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं आगे। तो जैसे हम मान लीजिए कंफर्म कर देते हैं, तो कंफर्म जब जैसे ही कंफर्म करते हैं तो कंफर्म करने के बाद हमारा ये पेज खुल करके आ जाता है वहीं पर। अब इसमें हमको क्या बोल रहा है, एक्टिवेट योर अकाउंट, हमको अपना अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए ऑप्शन बोल रहा है। और यहाँ पर है कि गो टू होम पेज, तो हमको क्या करना है, एक्टिवेट योर अकाउंट पर क्लिक करना है। एक्टिवेट योर अकाउंट पर क्लिक करने के बाद हमको बोलेगा यहाँ पर कि अपना यूजर आईडी यानी आपको ईमेल आईडी डालना है। और जैसे आप एक्टिवेट योर अकाउंट करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर, सॉरी, जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी पर क्या होगा, आपका ओटीपी चला जाएगा। ठीक है, 4 अंक का ओटीपी जाएगा। तो आपको उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है। डाल करके यहाँ पर क्या करेंगे, आप सबमिट करेंगे। ठीक है, अब सबमिट करते हैं, जैसे ही सबमिट कर देते हैं तो आपका बोलेगा कि यहाँ पर है, आपका जो नाम रहेगा वो लिखिएगा, योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड। ठीक है, और आप आगे क्या कर सकते हैं, आप आगे लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम आप लॉगिन कर सकते हैं वाला ऑप्शन आता है, क्लिक हियर टू लॉगिन, इस पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, और क्लिक करने के बाद फिर से हम उसी पेज पर चले जाते हैं जहां से हमने क्या किया था, रजिस्ट्रेशन किया था। अब रजिस्ट्रेशन तो हमारा हो गया, हम क्या करेंगे, अब साइन इन करेंगे। ठीक है, अगर आप फिर से मान लीजिए एक बार आप एक्टिवेट कर लिए हैं, दोबारा आप चाह रहे हैं कि हम एक्टिवेट करें, तो एक्टिवेट करने के लिए जाएंगे तो वहां पर आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं होगा, बता देगा कि आपका पहले से एक्टिवेट है। हम देखिए साइन इन करने के लिए गए तो यहाँ पर हम आईडी पासवर्ड डालेंगे। तो बहुत बच्चे यहाँ पर शुरुआत में गलती कर बैठते हैं, क्या करें कि अपना ईमेल आईडी तो डाल लेंगे, पासवर्ड में वही एक्टिवेशन कोड डाल देते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसा करेंगे और फिर जब सबमिट करेंगे तो इस तरीके से एरर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेगा या फिर आप इनएक्टिव यूजर हैं या फिर इनकरेक्ट पासवर्ड डाल रहे हैं, क्योंकि आपका पासवर्ड क्या डालना है, जो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पर हमने जैसे बताया था कि मान लीजिए आपका नाम अभय है, तो ABHAY@123 इस तरीके वाला जो आप पासवर्ड बनाए होंगे, उस पासवर्ड को यहाँ पर हमको क्या करना होता है, फिल करना होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमारा जो इसका रीजन बता रहा है। फिर हम जब क्या करते हैं, जब मान लीजिए हम एक्टिवेशन के लिए जाते हैं, अगर हम पहले से एक्टिवेट किए हुए हैं तो हम क्या जाएंगे तो क्या बोलेगा, यू हैव ऑलरेडी एक्टिवेटेड योर अकाउंट। ठीक है, आपने पहले से अकाउंट अपना एक्टिवेट करके रखा है। फिर आप साइनिंग के लिए क्या करते हैं, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके जब खोलते हैं तो इस तरीके से हमारा पेज खुल करके आ जाता है। और यहाँ पर हम माई एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर बताएगा 9वीं क्लास के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं और आपका एप्लीकेशन स्टेटस क्या है, इनकम्प्लीट है, पेमेंट आईडी नहीं बताएगा। फिर आपको क्या करना है, एडिट व्यू वाले ऑप्शन पर, इस पर जा करके इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके लिए ये पेज खुल करके आ जाता है। और यहाँ पर जो आपकी जानकारी दी गई है, जैसे यहाँ पर आप वेलकम टू, वेलकम के बाद आपका नाम यहाँ पर रहेगा। और यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन डिटेल है, तो एप्लीकेशन डिटेल यहाँ पर रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ शशांक नाम है तो शशांक रहेगा, जो भी आपका नाम होगा तो वो डिटेल यहाँ पर रहेगा। अपलोड योर फोटो एंड सिग्नेचर, इसके बाद बैंक डिटेल, फिर प्रीव्यू एंड कंफर्मेशन फॉर्म करना है। यानी हमारे यहाँ पर चार चीजें हमको करना है, एप्लीकेशन डिटेल भरना है, फिर इसके बाद क्या करना है, फिर यहाँ पर हमको अपलोड करना है फोटो और सिग्नेचर, फिर बैंक का डिटेल भरना है, फिर यहाँ पर प्रीव्यू फॉर्म आ जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट नंबर पर जाएंगे। फर्स्ट वाले पर क्या, एप्लीकेशन डिटेल हमको भरना है। एप्लीकेशन डिटेल पर जब हम क्लिक करते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन डिटेल पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एप्लीकेशन की डिटेल खुल करके आ जाती है। ये देखिए हमारे एप्लीकेशन की डिटेल है।
यहाँ पर हमको कुछ जानकारी जो हमने भरा था वो जानकारी यहाँ पर कुछ आ जाएगी, और कुछ हमको यहाँ पर अपने से फिल करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमको पूछा जाएगा, जैसे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ये सब पहले से रहता है, मोबाइल नंबर पहले से, कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिजिकल हैंडीकैप है या नहीं तो यहाँ पर नो कर लीजिएगा, जो है तो यस करेंगे। ठीक है, अब इसके साथ ही हम आगे चले तो यहाँ पर जन्म तिथि भी आपका रहेगा, और यहाँ पर जेंडर आप सेलेक्ट कर लीजिए, क्या आप बीएचयू के एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय के से संबंधित है। अगर होगा तो यस या नो, यहाँ पर जो जो जिस भी एम्प्लॉय से आते हैं यहाँ पर ऑप्शन आएगा तो उनको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर नहीं है तो नो करिएगा। ये वाला देखिए ऑप्शन खुल करके आता है, इसमें से अगर आप किसी के लिए तो सेलेक्ट करिए, नहीं है तो नो करिए। इसके बाद आपको एड्रेस भरना है, यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, और यहाँ पर कोरिस्पॉन्डेंस आपका एड्रेस आता है। परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर पहले फिल कर लेना है साहब, जो भी आपका यहाँ पर ऑफिस लाइन में जो भी डिटेल होगा एड्रेस लाइन में उसको डालिए, यानी गांव, पोस्ट, तहसील और जो डिस्ट्रिक्ट है उसको डालिए। इसके बाद आप पोस्ट ऑफिस डालिए, स्टेट डालिए, डिस्ट्रिक्ट डालिए, पिन कोड डालिए, और आपके मोबाइल नंबर, पापा के या जो गार्जियन होंगे उनके मोबाइल नंबर डालिए। अगर डिटेल सब सही है तो इसमें सेम एज प्रेजेंट एड्रेस करिए, नहीं है तो फिर आप मैन्युअली भर सकते हैं फिर से। इसके बाद आपका जब आप आगे जाते हैं तो इस तरीके से यही डिटेल आपने भरा हुआ है। अगर जैसे टिक हम कर लेते हैं तो टिक करने के बाद जब दोनों देखिए यहाँ पर टिक मारा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि दोनों हमारे एड्रेस क्या है, सेम है। इसके बाद आप सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ बढ़ने पर आपको क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर आपका फिर से डिटेल हमारा क्या एप्लीकेशन फॉर्म वाला भर चुका है, देखिए सही का टिक मिल गया। इसके बाद आता है अपलोड करना है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में क्या है, हमको अपना फोटो अपलोड करना है, एक सिग्नेचर, और गार्जियन का हमको सिग्नेचर अपलोड करना है। ये हमने फोटो अपना अपलोड कर लिया, और यहाँ पर क्या है, हमारा सिग्नेचर हो गया, और यहाँ पर गार्जियन का सिग्नेचर हो गया। जो फोटो रहता है वो कितना रहेगा, 100 KB के अंदर रहेगा, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, सिग्नेचर ये भी कितना होना चाहिए, 100 KB, और इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। गार्जियन का भी इसी तरीके से डिटेल भर करके सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड प्रोसीड पर जैसे क्लिक करते हैं तो बैंकिंग डिटेल बोलेगा भरने के लिए, उसमें क्या रहेगा, अपने खाते का नाम बताइए, या ब्रांच का नाम बताना होता है हमको। जो भी जानकारी मांगती है बैंक से संबंधित उसको आपको फिल करके आगे बढ़ना। वहां पर जब आप प्रोसीड करेंगे बैंक का डिटेल भरने में, ध्यान रखिएगा बैंक आप अपने घर वालों का ही बैंक का डिटेल भरें। ठीक है, जैसे भर के आगे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बोलता है बैंक का डिटेल एडिट सक्सेसफुली, और इस तरीके से आपकी डिटेल पूरी खुल करके आ जाती है, जो जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में डाले थे। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन फॉर्म में जो हमने जानकारी डाला हुआ था ये हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है, और यहाँ हमारा सिग्नेचर, फोटो वोटो हर चीज़ है। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर हमको यहाँ पर नीचे आ जाता है, इसको कंसेंट को ऐसे टिक करना होता है, और यहाँ पर हमको क्या करता है, कन्फर्म एंड सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ लेना होता है। ठीक है, अब देखिए जब उसको आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बोलता है श्योर करने के लिए आपको यहाँ पर ओके क्लिक करना है। ये एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ ठीक है, ओके पर जब क्लिक किए फिर इस तरीके से हमारी पूरी डिटेल खुल करके आ जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पर हमको क्या करना है होता है, प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और जैसे प्रोसीड टू पेमेंट करते हैं तो इस तरीके से हमारा रजिस्ट्रेशन फीस आ जाता है। यहाँ पर पूरा डिटेल रहेगा, आपका नाम रहेगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब पूरा डिटेल रहता है। और यहाँ पर देखिए इस जगह पर जब जाएंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको सेलेक्ट करना होता है कि किस माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं, ये वाला डिटेल। ठीक है, यहाँ पर देखिए अमाउंट कितना बोल रहा है, 800 रुपये अमाउंट बोल रहा है। इस पर करेंगे तो ऑनलाइन का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, एक सेकेंड, देखिए जब यहाँ पर आप ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे, ऑनलाइन सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही ऑनलाइन सेलेक्ट करते हैं तो ये सब डिटेल आपके सामने खुल करके आ जाती है, और इसमें रहता है कि आप किस माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग, इन सब किसके माध्यम से आप करना चाहते हैं। जैसे हमने क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट किया तो यहाँ पर हमारा बोल रहा है कि एप्लीकेशन फीस तो 800 रुपये है, और सर्विस चार्ज हमको 12 रुपये 18 पैसे देना पड़ेगा।
क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड में क्या है, डेबिट कार्ड में भी सेम है, लेकिन अगर आप नेट बैंकिंग से करते हैं तो यहाँ पर आपका 20 रुपये लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज, यानी अदर चार्ज जो होता है पेमेंट गेटवे चार्ज, वो कितना लगेगा, 20 रुपये। और इसके बाद हमारा सबसे नीचे आ जाता है यूपीआई बेस पर। यूपीआई बेस में भी आपको 12 रुपये 18 पैसे लग जाते हैं। तो अब पूरा सबसे बढ़िया अगर देखा जाए तो यूपीआई बेस है, क्योंकि हम स्कैनर वहाँ पर क्यूआर करने का ऑप्शन आता है, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, स्कैनर में देखिए इस तरीके से हमारा आ गया एप्लीकेंट नेम, हम क्यूआर के बेस पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर पूरा हमारा डिटेल देगा कि इतने रुपए पेमेंट कटेगा। यहाँ पर पे नाउ पर आपको क्लिक करना है। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आपका देखिए यहाँ पर बता रहा है यूपीआई पर ये है ऑप्शन। देखिए यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर यहाँ लिखा रहेगा, और हम यूपीआई से कर रहे हैं तो यहाँ पर यूपीआई पर हमको फिर से क्लिक करना है। ठीक है, जैसे क्लिक करते हैं तो ये हमारा यूपीआई आईडी पेमेंट करने के लिए आ जाता है, यानी इस पर आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप पेमेंट जैसे करते हैं यहाँ पर, और पेमेंट आप किसी भी स्कैनर से आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद कंफर्मिंग पेमेंट का ऑप्शन ऐसे आ जाएगा, मतलब खुल करके आ जाता है एक पॉपअप, और फिर उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर बोलता है कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, इतना रुपए हो चुका है, किस डेट को, जिस डेट को हुआ, पूरा डिटेल यहाँ पर रहेगा। इसके बाद क्या करना है, बैक टू डैशबोर्ड में आपको जाना है। यहाँ पर जाने के बाद फिर से आपको यही डिटेल मिलेगा, क्या मिलेगा, माई एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पेमेंट हो गया, अब हमको प्रीव्यू फॉर्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब जाते हैं एप्लीकेशन डिटेल में, तो अब हमारा डिटेल मिल रहा है। देखिए यहाँ पर पहले हमारा फीस पेमेंट नहीं था, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि हमारा रजिस्ट्रेशन फीस पेड हो चुका है, और कैसा है, नॉन रिफंडेबल है। कैसा है, हमारा रिफंड करने योग्य नहीं है। पेमेंट आईडी यहाँ पर रहता है, इसको हम यहाँ पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है, और जो जो जानकारी है तो यहाँ पर पूरा हमारा जानकारी रहता है, जो जो हमने भरा हुआ है। इसके बाद क्या है कि यहाँ से हम प्रिंट चाहें तो यहाँ पर से अपना प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा प्रोसेस कि हम कैसे अपना घर बैठे बीएचयू का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको भी कोई समस्या आती है एप्लीकेशन फॉर्म भरने तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, या फिर आपके जो सगे संबंधी हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो, जिनको अगर कोई समस्या आ रही है तो उनको आप जरूर ये वीडियो भेज दीजिए। ठीक है, तो धन्यवाद। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।